डियर गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, मैं समझता हूँ कि आजकल इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस वजह से भी है कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाई है तो उसका आपके जिस्म में कोई फ़ायदा होगा। मैं बात कर रहा हूँ लेंटिल्स यानी दाल माश की। दाल माश अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और इसका पकाना और इसको खाना इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इट्स वेरी गुड। लेकिन ये जो ज़बान का चस्का होता है ना जी, ये इंसान के लिए उसकी सेहत के लिए एक बाअसर भी होता है और ये उसकी सेहत को बर्बाद करने में भी इसका मेन रोल है। तो मुख्तलिफ़ ढाबों पर और मुख्तलिफ़ होटलों पर ये ट्रेंड चल निकला कि दाल माश लोग खाते थे। एक फ्लेवर होता है, एक टेस्ट होता है, तो उसको एक मकसद है कि उसको मुरगन किया गया ज़्यादा से ज़्यादा तड़के की बात में। यानी तड़का असल में एक ट्रेडिशनल, एक पुरानी रिवायत है कि दाल को तड़का लगाना ज़रूरी है। लोग उसके लिए देसी घी भी इस्तेमाल करते हैं, लोग उसके लिए मक्खन भी यूज़ करते हैं और आजकल यही ट्रेंड लेकर ढाबे वाले और होटलों वाले, जो एक पुरग़ज़ाइयत है दाल माश के अंदर, वो एक आम इंसान को पहुंचाने की बजाय उसको मज़ीद बीमार कर रहे हैं। तो अब ज़ाहिर बात है कि आप जब होटल में जाते हैं, आप ऑर्डर देते हैं दाल माश का, तो उन्होंने उसको इतना मुरगन किया हुआ होता है, यानी भरपूर एक उसमें डाला होता है, बहुत ज़्यादा घी, या आजकल ज़्यादा घी डालते हैं क्योंकि बटर तो और देसी घी यूज़ नहीं करते, या आम डालडा घी जो है ना, इसकी एक बहुत बड़ी तह ऊपर जमा कर और आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुर्गन खाने खाने का तो वैसे भी शौक़ होता है, तो इंसान उसको देखता है और पसंद करता है, टूट जाता है, खाता है उसको बहुत ज़्यादा। तो माय डियर, आपको लेंटिल्स जो हैं दाल माश, इस पर बहुत रिसर्च हुई है, बहुत ज़्यादा रिसर्च। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और सबसे बड़ा जो आपको दाल माश एक अल्लाह ताला की तरफ से सोर्स है, वो प्रोटीन्स का है। प्रोटीन्स प्रोटीन्स जो आपकी बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी है, जिसके बगैर आपकी बॉडी ग्रोथ नामुमकिन है, बच्चों में, बड़ों में। और बल्कि आजकल जो एक जहर हमारे माशरे में बड़ी बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ की। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में भी जो डॉक्टर हैं यही रिकमेंड करते हैं कि भाई आप प्रोटीन ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट्स के नज़दीक कम जाएं। तो डेफिनेटली फिर जब प्रोटीन्स की बात आती है तो इंसान देखता है, हाँ भाई क्या क्या चीज़ है, ये खाएं हम। मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, बच्चों की बात नहीं कर रहा, डायबिटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो डायबिटिक्स जो हैं, अगर उनके पास एक चॉइस है प्रोटीन्स, वो कहते हैं यार चले बड़ा गोश्त नहीं खाते, उसमें चर्बी होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, किसी के साथ कोलेस्ट्रॉल इशू भी होता है, हालांकि ऐसी बात हर डायबिटिक के साथ नहीं होती। एनीवे, तो
जो अल्टरनेटिव है गोश्त का, फिर तो वो पल्सेस हैं, दालें हैं, प्रोटीन हैं, लेंटिल्स हैं, दाल माश है। तो दाल माश आप उसको जब इंसान खाने के बारे में सोचता है तो कहता है कि मैं कैसे पकाऊं। जब पकाने की बात होती है तो कहते हैं यार इसका तो तड़का बहुत ज़रूरी होता है, इसका तड़का बहुत ज़रूरी होता है, इसमें हमें मक्खन का तड़का लगाना चाहिए, हमें इसका देसी घी, फिर तो मज़ा आ जाए, फिर तो बड़ा स्वाद आ जाए। तो वो फिर जब रिसर्च करते हैं इधर उधर तो सब लोग तड़का लगाते हैं, सब लोग ही तड़का लगाते हैं। होटलों पर जाते हैं तो वहाँ भी तड़के की बातें होती हैं, वहाँ भी बड़ी बड़ी तय होती हैं घी की। तो जब वो पकाते हैं इस रेसिपी को तो वो भी यही काम करते हैं, आखिर में तड़का लगाते हैं घी का, मक्खन का। तो माय डियर्स, जब आखिर में आप उसे ये रंग दे देते हैं, उसको मुरगन बना देते हैं दाल माश को, तो उसका जो बेनिफिट आपको मिलना होता है वो मिले ना मिले, आपको लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल का गिफ्ट ज़रूर मिल जाता है। अब अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको पता है कि डायबिटिक्स में आपका हार्ट जो है वो तो ऑन रिस्क होता है, तो मे बी आपको कोलेस्ट्रॉल इशू हो जाए उसके साथ। तो जो प्लस पॉइंट आप प्रोटीन का ले रहे थे उसमें आप नेगेटिव पॉइंट में चले गए, आपने उसके बजाय प्रोटीन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल ले लिए, लिपिड्स ले लिए, हार्ट इश्यूज ले लिए। तो देखा ये गया है कि लोग इस रेसिपी को गलत बनाते हैं, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरा इस वीडियोस का मकसद है। देखिए, आपने दाल को लजीज बनाना है और आपने दाल को ऐसा बनाना है कि दाल आपको एक एपिटाइट फील दे, आपकी भूख बढ़ाए, आपको अच्छी लगे, उसका टेक्सचर, उसकी शक्ल इतनी अच्छी हो और वो खाने के भी काबिल हो। तो आप दाल के आखिर में जब आप पका रहे होते हैं तो बजाय उसको तड़का देने के घी का, मक्खन का, मेरे ख्याल में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे अच्छा लगा है, इस पर मैं इंशाल्लाह रेसिपी इन डिटेल बनाऊंगा, बिल्कुल इन डिटेल। ये मेरा आपके साथ कमिटमेंट है, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा दाल माश की रेसिपी दही में। तो अगर हम लास्ट में उसके साथ दही उसमें डाल दें और उसमें से उसको थोड़ा सा पकाएं, रोस्ट करें, शुरू शुरू में थोड़ा सा ऑयल डालें, कुकिंग ऑयल, और लास्ट में उसको हम तड़के के बजाय दही के अंदर पकाएं और दही को खुश्क करें। तो माय डियर्स, पहले आपने उसमें टमाटर भी थोड़े से एक दो डाले होंगे, तो आपको इतना ज़बरदस्त टेस्ट मिलेगा दाल माश का कि शायद आपको सारे तड़के ही भूल जाएं। और मीनवाइल ये इतनी हेल्दी होगी आपकी लाइफ के लिए, ना आपको इसमें कोलेस्ट्रॉल इशू होगा। दही एक बहुत अच्छा अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है दही। तो उसका इस्तेमाल दाल माश के अंदर दाल माश की अफादियत को बढ़ाता है, उसके पोटेंशियल्स को बढ़ाता है, और साथ साथ आपको जो उसमें बेनिफिट है प्रोटीन का वो भी सही मिलता है, और कोई कोलेस्ट्रॉल और चर्बी भी नहीं मिलती। और दही के साथ दाल माश का फ्लेवर, उसका जो एक जायका है इतना अच्छा हो जाता है कि आप खुद जब फिर इसको पकाएंगे तो समझता हूँ कि आप खुद ही कहेंगे कि ये तो शायद हमें पहले खानी चाहिए थी।
तो माय डियर्स, ये मेरी जो इनोवेशंस हैं मैं पब्लिक तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करें, और आजकल इस महंगाई के दौर में और डिजीज़ के दौर में, बीमारियों के दौर में इन चीज़ों से बचें, उनकी हेल्थ बेहतर हो। ये चैनल टोटली मैंने पब्लिक बेनिफिट के लिए निकाला है, और इसमें मैं आवाम को कुछ नहीं दे सकता ना, कम से कम अवेयरनेस दे सकता हूँ, एक आगाही दे सकता हूँ, जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर कर सकता हूँ। तो थैंक यू यूट्यूब कि उन्होंने हमें मौका दिया, हम जैसे एक आम इंसान को, कि लोगों तक अपने मैसेजेस पहुँचाएँ ताकि लोग उससे मुफीद हों। अल्लाह ताला मज़ीद यूट्यूब को तरक्की दे। तो इस तरीके से हम लोग, मैं इस कंक्लूजन पर पहुँचा हूँ कि आप दाल माश के अंदर बजाय तड़का लगाने के आप घी का इस्तेमाल छोड़ दें, और साथ आप लास्ट में दही डालें उसके अंदर। मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगा, और आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मैं दाल माश को बनाता हूँ, और मेरे बच्चे कितने शौक़ से खाते हैं उसको। तो प्लीज़ ये चीज़ दीजिए, एक मैसेज था आप लोग बजाना। इंशाल्लाह इस पर डिटेल में लास्ट में वीडियो बनेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और लास्ट में फिर वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कमेंट्स किया करें जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।